नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चयन क्लासेज में स्वागत है। आज हम भौतिक विज्ञान का पार्ट 5 करेंगे, जिसमें आज हम देखेंगे सार्थक अंक। सार्थक अंक होता क्या है और इसे कैसे निकालते हैं, आज इस लेक्चर में हम इसको कवर करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं सार्थक अंक होता क्या है। तो सार्थक अंक किसी मापन में अंकों की वह संख्या होती है जिसकी शुद्धता और स्पष्टता क्या हो, शुद्धता स्पष्ट हो या क्या हो, निश्चित हो। शुद्धता जो है वह स्पष्ट हो या फिर निश्चित हो, उन अंकों को क्या कहेंगे, सार्थक अंक। इसको इंग्लिश में कहते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट या सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ से हमको मालूम चल गया सार्थक अंक किसे कहते हैं, किसी मापन में अंकों की वह संख्या जिसकी शुद्धता क्या हो, स्पष्ट हो या फिर निश्चित हो, उसे हम क्या कहेंगे, सार्थक अंक। अब इसको निकालने के लिए अलग अलग मेथड है, उस अलग अलग मेथड को हम आज यहाँ पे पढ़ेंगे। जो सबसे पहला रूल हमारा ये है, जितने भी नंबर होते हैं जीरो को छोड़कर वो सभी क्या होते हैं, सार्थक नंबर में गिने जाते हैं। जीरो को छोड़कर जितने भी नंबर होंगे वो सभी क्या होंगे, सार्थक नंबर होंगे। जीरो को छोड़कर यानी कि शून्य के अलावा, शून्य यानी कि जीरो के अलावा सभी अंक सार्थक अंक होते हैं, सार्थक अंक होते हैं, अंक होते हैं। फंडा किस में फंसता है, जीरो में फंसता है। अगर जीरो आ जाता है तभी दिक्कत होता है। जीरो के अलावा अगर कोई भी अंक आ रहा है तो वो सभी हम सार्थक में गिनते हैं। जैसे लिखा हुआ है 5 3 2, इसमें कितने सार्थक अंक हैं, 1 2 3, सबको काउंट कर लेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 3। ऐसे ही लिखा हुआ है 675.5, 675.5, इसमें कितने सार्थक अंक हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सबको काउंट कर लो। 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर। यानी कि शून्य अगर नहीं है, शून्य नहीं है तो जितने भी अंक होंगे वह सभी क्या होंगे, सार्थक अंक होंगे, चाहे वह दशमलव के बाद हो या दशमलव के पहले। 675.342 कितने सार्थक अंक हैं, 3 इधर और 3 इधर, सबको काउंट कर लेंगे। 3 3 6, टोटल 6 सार्थक अंक हुए। क्यों? क्योंकि इसमें जीरो है ही नहीं। हमारा मीटर कब फंसता है, जब जीरो आता है। इसमें जीरो है नहीं तो सीधे सीधे हम सबको क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे, और जितना अंक आएगा यानी जितने अंक होंगे वो क्या हो जाएगा, सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर या सिग्निफिकेंट डिजिट। तो पहला कंसेप्ट यही है, यदि शून्य के अलावा सभी अंक क्या होते हैं, सार्थक होते हैं। अगर शून्य ना आए तो जितने भी अंक होंगे हमारे सार्थक में काउंट कर लेंगे। जैसे 53 46.5 कितने सार्थक अंक हैं, इसमें कहीं जीरो नहीं है तो सीधे सीधे हमको क्या करना है, सबको काउंट कर लेना। 1 2 3 4 5, ये हो गया हमारा 5 सिग्निफिकेंट फिगर, यानी 5 सार्थक अंक हमको यहाँ पे से मिल गया। जितने भी ये लिखे हैं, ये हुआ चाहे ये हुआ, सभी में जीरो नहीं है तो सीधे सीधे हम इनको काउंट कर लेंगे और वही हमारा हो जाएगा सार्थक अंक। अब जब जीरो आ जाए, अब जब शून्य आ जाए तो हम कैसे काउंट कर देंगे उसको देखते हैं। पहला देखते हैं, अगर जीरो आ जाए तो ये दूसरा नियम है। पहला क्या था, अगर जीरो नहीं है तो सभी क्या हो जाएंगे, सार्थक अंक। अगर जीरो आए, अगर दो अंकों के बीच, जो सार्थक अंकों के बीच जीरो आ रहा है तो वो भी सार्थक अंक में गिना जाएगा। दो सार्थक अंक के बीच में जीरो आ रहा है तो उसको भी सार्थक अंक में हम क्या करेंगे, गिन लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 सार्थक अंकों के बीच, दो सार्थक अंकों के बीच आने वाला
आने वाला शून्य भी सार्थक होता है, अब सब शून्य का ही पढ़ेंगे। शून्य नहीं होगा तो हम सीधे सीधे निकाल सकते हैं कितने सार्थक अंक होंगे, सबको काउंट कर लेंगे। लेकिन अगर शून्य आ जाए, अगर दो सार्थक अंकों के बीच में आ रहा है शून्य, तो उसको हम सार्थक अंक में काउंट करेंगे। जैसे लिखा हुआ है 503 और यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, तो यहाँ पे ये शून्य दो सार्थक अंक, 5 क्या है सार्थक अंक, क्योंकि ये नॉन जीरो, जितने भी नॉन जीरो होंगे वो सभी क्या होंगे सार्थक अंक, यानी 5 भी सार्थक अंक है, ये भी सार्थक अंक है, सार्थक अंक और 3 भी क्या है सार्थक अंक। 5 3 सार्थक अंक है क्योंकि ये दोनों नॉन जीरो हैं, और इनके बीच में अगर शून्य आ जा रहा है तो इसको भी हम सार्थक में गिन लेंगे। तो यहाँ से हमारा सार्थक अंक कितना हो जाएगा 1 2 3, यहाँ पे जीरो काउंट होगा क्योंकि ये दो सार्थक अंकों के बीच में आ रहा है, तो यहाँ से इसको काउंट कर लेंगे, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। इसी तरह एक एग्जाम्पल और लेते हैं 5.003, इसमें कितने सार्थक अंक हैं, यहाँ पे देख रहे हैं ये भी सार्थक और ये भी सार्थक, इनके बीच में ये 2 जीरो काउंट होगा क्योंकि दो सार्थक अंकों के बीच में आ रहा है। डेसिमल के बाद आए या पहले आए इससे मतलब नहीं है, अगर दो सार्थक के बीच में आ रहा है तो इसको भी हम सार्थक मान लेंगे। तो यहाँ पे कितना हुआ 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर, यानी 4 सार्थक अंक इसमें हो गए और 3 इसमें हो गए। अगर इस तरह लिखा हुआ है 5.03 ऐसे लिख लो 0.3, इसमें कितने सार्थक अंक हैं, इसमें भी कितने हैं 4, क्योंकि ये दोनों किन्हीं दो सार्थक अंकों के बीच में आ रहे हैं। इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया 4, इसको भी काउंट कर लेंगे क्योंकि दो सार्थक अंकों के बीच में जीरो आ रहा है 1 2 3 और 4। इस तरह दूसरा रूल ये हुआ है, दो सार्थक अंकों के बीच में आने वाला शून्य भी क्या हो जाता है सार्थक हो जाता है। ये दूसरा रूल है। अब तीसरा रूल हम देखते हैं। तीसरा रूल है अंत के जीरो के लिए, अगर जीरो जो है शून्य अंत में आए, यानी कि एंडिंग जीरो, अंत का शून्य, अंत का शून्य, अगर शून्य अंत में आए तब सार्थक अंक क्या होगा, शून्य कहाँ पे आए अंत में, अंत का शून्य, अगर शून्य जो है वह अंत में आए, अगर ऐसे लिखा जाए 0.005 अब यहाँ पे देखेंगे शून्य अंत में आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है लास्ट में आ रहा है ना, 0.005, तो इसको शून्य को काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे, इसका दो कंडीशन है। पहला कंडीशन ये है अगर शून्य अंत में आए तो इसका पहला कंडीशन ये है, जो ये शून्य है वह दशमलव के बाद आना चाहिए, दशमलव के बाद आना चाहिए। जो लास्ट वाला जीरो है वह दशमलव के बाद आना चाहिए, और दूसरा कंडीशन ये है लास्ट में होना चाहिए, अंत में होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए, अंत में होना चाहिए, एंडिंग जीरो के लिए दो कंडीशन है, अगर जीरो लास्ट में आ रहा है तो पहला तो अंत में होना चाहिए, दूसरा नंबर क्या अंत में होना चाहिए, साथ ही साथ ये दशमलव के बाद में होना चाहिए, यानी दशमलव के पहले ऐसे नहीं हो सकता। 500 इसमें कितना है दशमलव है नहीं, ये तो अंत का जीरो है लेकिन इसमें दशमलव है नहीं, तो ये सार्थक अंक में नहीं गिना जाएगा, ये सार्थक अंक में नहीं गिना जाएगा। क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद लास्ट वाला जीरो कब सार्थक अंक में गिना जाएगा, जब वह दशमलव के बाद आए, साथ ही साथ वह अंत में होना चाहिए। यहाँ पे दशमलव नहीं है, 500 में दशमलव नहीं है, तो इस जीरो को सार्थक अंक में नहीं गिनेंगे, ना ही इस जीरो को गिनेंगे। गिनने के लिए क्या होना चाहिए, ये जो दोनों जीरो है, ये वाला लास्ट वाला जीरो है वो क्या होना चाहिए, दशमलव के बाद होना चाहिए और अंत में होना चाहिए। यहाँ पे अगर इस जीरो की बात करें, इस जीरो की बात करें तो यह 0.0050, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये जो जीरो है ये वाला,
वह दशमलव के बाद आ रहा है, दशमलव के बाद है और कहाँ पे है, अंत में है, लास्ट में है और दशमलव के बाद है, तो इसको काउंट करेंगे और ये 0 नहीं काउंट होगा, ये भी नहीं काउंट होगा, ये भी नहीं काउंट होगा, ये दोनों काउंट होगा। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट कितना हो जाएगा, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। एक एग्जांपल और देखते हैं। अगर लिखा हो 5.030, अब यहाँ पे बताइए कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, सिग्निफिकेंट कितना है, तो काउंट करते हैं। पहले देखते हैं ये 0 लास्ट में है, ये कंडीशन सही है, अंत में 0 होना चाहिए, हो सकता है। फिर देखें डेसिमल के बाद है क्या, तो 5.03 यानी दशमलव के बाद आ रहा है, तो ये भी कंडीशन क्या हो गया, अप्लाई हो गया। यानी दोनों कंडीशन यहाँ पे फॉलो कर रहा है। ये 0 दशमलव के बाद है और अंत में है, दशमलव के बाद 0 है और इसमें सबसे लास्ट में है, तो इसको हम काउंट कर लेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये काउंट हो जाएगा। इसके बाद ये 3 नंबर है, ये तो काउंट ही होगा। ये 0 2 सार्थक अंकों के बीच में आ रहा है, ये 0 3 सार्थक है, 5 सार्थक है, दोनों नॉन जीरो हैं, 3 और 5 क्या है, नॉन जीरो, ये दोनों सार्थक होंगे, तो इनको बीच में आने वाला भी क्या होगा, सार्थक होगा, तो यहाँ से 0 भी हो जाएगा हमारा सार्थक। तो यहाँ से 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ कितने आ गए, 4। इसी तरह ये हमारा दूसरा कंसेप्ट था। तीसरा कंसेप्ट था कि अगर अंत में सुनना है तो दशमलव के बाद होना चाहिए और अंत में होना चाहिए, तब उसको हम काउंट करेंगे, अन्यथा उसको काउंट नहीं करेंगे। अगला हमारा शुरुआत में 0 हो, कहाँ पे हो, शुरुआत में 0 हो, तब उसको काउंट करेंगे कि नहीं, देखते हैं। शुरुआत में ये कहाँ था, अंत में था, अंत में कब काउंट करेंगे, जब दशमलव के बाद हो और अंत में हो। अब शुरुआत में हो, देखते हैं शुरुआत में। शुरुआत में 0, शुरुआत में अगर शून्य आता है तो वह हमेशा क्या होता है, असार्थक होता है, यानी सार्थक में नहीं गिना जाता। क्या होता है, असार्थक होता है, असार्थक। शुरुआत का 0 हमेशा असार्थक होता है, उसको सार्थक में हम नहीं गिनते। सार्थक में कब गिनेंगे, या तो वह 0 2 सार्थक अंकों के बीच में आ जाए, 2 सार्थक अंकों के बीच में आ जाए, या फिर अंत में हो और डेसिमल के बाद हो। दशमलव के बाद में हो और अंत में हो तब उसको काउंट करेंगे, या फिर 2 सार्थक अंकों के बीच में आ जाए तब उसको काउंट करेंगे, अन्यथा उसको काउंट नहीं करेंगे। शुरुआत का 0 क्या हो जाएगा, असार्थक, ये सार्थक में नहीं आएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, शून्य 0.005, एक ये हुआ 0.0305, एक ये हुआ 0.5030। अब इन तीनों में हमको बताना है सार्थक अंक कितने हैं। पहला देखें 0.005, यहाँ पे जो शुरुआत के 0 हैं, चाहे वो डेसिमल के बाद हों या पहले, वो सभी काउंट नहीं होंगे। शुरुआत के 0 कभी काउंट नहीं होते। यहाँ पे कितना है, केवल 1 है, ये नंबर है, नॉन जीरो है, नॉन जीरो को हमेशा काउंट करते हैं, तो यहाँ पे 1 सिग्निफिकेंट फिगर, यानी 1 सार्थक अंक यहाँ से हमको मिल गया। अब इसमें अगर देखा जाए 0.0305, तो ये शुरुआत वाले 0 काउंट नहीं होंगे, शुरुआत वाले 0 काउंट नहीं होंगे, यहाँ से 3 काउंट होगा। इसके बाद ये 0 क्या है, 2 सार्थक अंकों के बीच में, यानी 5 और 3 क्या है, सार्थक। जितने भी नॉन जीरो होते हैं वो सभी क्या होते हैं, सार्थक होते हैं। तो 5 और 3 सार्थक है, इनके बीच में 0 आया तो इसको भी काउंट कर लेंगे, क्योंकि 2 सार्थकों के बीच में आने वाला 0 भी हम सार्थक मान लेते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ से हो जाएगा 1 2 3, यानी 3 सिग्निफिकेंट फिगर। नेक्स्ट है 0.5030, इसमें देखें ये वाला 0 काउंट होगा कि नहीं होगा।
पहला कंडीशन दशमलव के बाद आना चाहिए, दशमलव के बाद आना चाहिए। दूसरा कंडीशन सबसे लास्ट में होना चाहिए। तो यहाँ पे यदि 0 दशमलव के बाद आ रहा है और लास्ट में भी आ रहा है तो इसको हम काउंट करेंगे। ये तो काउंट होगा, 5 काउंट होगा क्योंकि नॉन जीरो है, 3 भी काउंट होगा। अब इसके बाद 0 आ रहा है और 2 सार्थक अंक हैं, 5 और 3 दोनों क्या हैं? सार्थक अंक, क्योंकि ये दोनों नॉन जीरो हैं और इसके बीच में जो 0 आ रहा है इसको भी सार्थक अंक मान लेते हैं, क्योंकि जो सार्थक अंकों के बीच में आने वाला 0 भी क्या हो जाता है? सार्थक हो जाता है। यहाँ से 1 2 3 4 कितने हो गए? 4 सिग्निफिकेंट फिगर। पहले वाले में 1, दूसरे वाले में 3, तीसरे वाले में 4। ये था। सो अंत में अगर 0 आए तो वह हमेशा, शुरुआत में अगर 0 आए तो क्या होगा? असार्थक होगा, कभी भी सार्थक में काउंट नहीं करेंगे। जैसे ये शुरुआत में आ रहा था, काउंट नहीं किए, ये भी शुरुआत में आ रहा था, काउंट नहीं किए, यहाँ भी ये शुरुआत में आ रहा था तो इसको भी काउंट नहीं किए। यहाँ से 1 2 3 4 सीधे 4, इस दोनों को छोड़कर ये सब काउंट होंगे 3, इन तीनों को छोड़कर ये काउंट होगा 1। तो इस तरह हम अगर अंत में शून्य आए तो वह क्या होगा? असार्थक। अगला अगर 10 टू द पावर पे हो, 10 के पावर पे हो, कोई नंबर 10 के पावर पे हो तो वह सार्थक होगा कि नहीं, ये हम चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करेंगे कि वह 10 टू द पावर वाला अंक जो नंबर है वह सार्थक है कि नहीं? जैसे 10 पे ऐसे लिख दो, 10 ऐसे लिख दो, 10 के घात वाले नंबर के लिए, नंबर के लिए अगर 10 के घात करके कोई नंबर लिखा है उसमें कैसे चेक करेंगे कितने सार्थक अंक हैं? मान लो कोई नंबर लिखा है इस तरह 5.6 इंटू 10 टू द पावर 5। अब इसमें पूछ लिया हमको सार्थक अंक बताओ कितना होगा, कितना होगा? तो हमको इसमें निकालने के लिए जो 10 पे पावर होता है इस पे ध्यान नहीं देना है, 10 पे पावर वाले पे हमको ध्यान नहीं देना है, 10 पे 5 पे हमको यहाँ पे ध्यान नहीं देना है। ध्यान किस पे देना है? जो इसके आगे लिखा है, यानी 5.6 पे। तो 5.6 में कितने सार्थक? 5 भी सार्थक, 6 भी सार्थक, कितने सार्थक? 2। तो सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे कितना हो गया? 2। यानी कि 10 के घात वाला अगर कोई नंबर लिखा हुआ है, इस तरह कोई नंबर लिखा हुआ है 10 पे घात करके, तो उसमें जो 10 पे घात वाला होता है उसको काउंट नहीं करते। भले ही ये 5.6 करके 0 0 0 करके आए तो लास्ट वाला क्या हो जाएगा? लास्ट इंडिंग 0 आ जाएगा और दशमलव के बाद है तो ये सिग्निफिकेंट होगा। लेकिन जब इस टाइप से लिखा रहे तो इसमें इसको सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करते। काउंट किसको करेंगे? जो यहाँ पे लिखा हुआ है 5.6 को, इसको बस काउंट करेंगे, इसको काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ से सिग्निफिकेंट कितना आ जाएगा? 2। इसको काउंट नहीं करेंगे। अगर इस तरह लिखा हो तब तो काउंट करते, ऐसे 5 0 1 2 3 4 5 ऐसे 5 0 करके लिखा हो तो हम इसको काउंट करेंगे। लेकिन अगर इस पे घात करके लिखा हुआ हो तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पे ये ध्यान देना जरूरी है। एक उदाहरण और देख लेते हैं। 8.37 गुणे 10 पे पावर 3 कितने सिग्निफिकेंट नंबर हैं? इससे तो हमको मतलब है ही नहीं। 10 पे घात से हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब किससे है? इससे मतलब है, इससे मतलब है। अब यहाँ पे हम काउंट करें, सभी नॉन जीरो हैं, सभी क्या है? नॉन जीरो। तो 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर हमको मिल गया। 3 क्या हो गया? सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि ये 10 पे घात हमको काउंट नहीं करना है। अगर इसको लिखना चाहें ऐसे लिख दें 8.37 और 3 0 है 1 2 3 ऐसे लिख दें। तो यहाँ पे जो ये 0 है उसको अब हम काउंट करेंगे। अगर ऐसे लिखा हो तो हम इसको काउंट करेंगे, क्योंकि यह दशमलव के बाद आ रहा है और एंड में है तो ये सिग्निफिकेंट हो गया। ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट। 2 सिग्निफिकेंट के बीच में 0, ये भी सिग्निफिकेंट और ये भी सिग्निफिकेंट, यानी कि ये सब अब काउंट हो जाएंगे। अगर दशमलव के बाद अगर 10 पे घात लिखा हुआ है तब इसको इस तरह करेंगे। अगर इस तरह लिखा हुआ है, यही चीज़ इस तरह लिखा हुआ है तो इसमें सबको काउंट कर लेंगे, क्योंकि ये एंडिंग 0 आ रहा है तो ये पॉइंट है, दशमलव के बाद 0 आ रहा है तो सबको क्या करेंगे? काउंट कर लेंगे, क्योंकि ये भी हो जाएगा तुम्हारा सिग्निफिकेंट, ये भी है सिग्निफिकेंट। इन दोनों के बीच में जो भी आएगा वो भी क्या हो जाएगा? सिग्निफिकेंट। इस तरह हम इसको भी काउंट कर लेंगे। इसके बाद है अगर शुद्ध अंक लिखा हो
और कांस्टेंट हो, शुद्ध अंक और कांस्टेंट का, शुद्ध अंक और नियतांक। एक लास्ट वाला है, अब शुद्ध अंक हो और नियतांक हो। शुद्ध अंक या फिर नियतांक। शुद्ध अंक और नियतांक में अनंत सार्थक अंक होते हैं। अनंत सार्थक अंक होते हैं। कितने सार्थक अंक होते हैं? अनंत। जैसे शुद्ध नंबर क्या होता है? जैसे मान लो हमको एरिया निकालना, एरिया नहीं परिमाप निकालना है। ये एक वर्ग है, इसका परिमाप निकालना है, तो वर्ग की भुजा ए ए ए ए, तो परिमाप क्या होगा? 4a। ए को इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, सबको जोड़ा जाता है ना परिमाप में। परिमाप बराबर सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग। अब यहाँ पे जब परिमाप निकालना है तो एक ए ये प्लस एक ये ए और ये वाला, यानी सभी भुजाओं को जोड़ दें तो ये क्या होगा? परिमाप। तो 1 2 3 4 4 ये हमारा क्या आ गया? परिमाप। तो परिमाप में जो ये 4 है वह शुद्ध नंबर है, यानी कि इसको मेजर नहीं किया गया, मापा नहीं गया है किसी यंत्र द्वारा। मापा किसको गया है? इसको नाप सकते हो। ये क्या है? लंबाई हो, वर्ग का लंबाई हो, चौड़ाई, वर्ग की भुजा को क्या कर सकते हो? नाप सकते हो। लेकिन इसको जोड़ने के बाद जो 4 आया है वह हमारा शुद्ध नंबर है, इसको मापा नहीं गया है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट हो जाएंगे? अनंत सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, अनंत इन्फिनाइट सिग्निफिकेंट होंगे इसमें, जिसमें मापा नहीं गया है। 4 को क्या किया गया है? वो फार्मूले में आ गया है, उसको मापा नहीं गया है, तो 4 में क्या होंगे? अनंत सिग्निफिकेंट होगा। अगर कोई नियतांक है, जैसे प्रकाश की चाल कितनी होती है? प्रकाश की चाल 3.3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये भी क्या है? नियतांक है। इसमें भी कितने सार्थक अंक होंगे? अनंत सार्थक अंक होंगे, यानी जितने भी कांस्टेंट होते हैं या फिर शुद्ध नंबर होता है उनका सार्थक अंक कितना होता है? अनंत होता है। शुद्ध नंबर और नियतांक का सार्थक अंक अनंत होता है। तो यहाँ से अगर c प्रकाश की चाल क्या है? मीटर प्रति सेकेंड, ये कांस्टेंट है, इसका मान क्या होगा? सार्थक अंक कितने होंगे? अनंत होंगे। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इसका पानी के लिए कितना होता है? 1.33। इसका ये भी क्या है? ये भी फिक्स है, कभी चेंज नहीं होगा, 1.33। इसी तरह प्रकाश की चाल भी फिक्स है। ये क्या है? नियतांक है। नियतांक में कितने सिग्निफिकेंट? अनंत सिग्निफिकेंट। और यहाँ से ये हमारा सार्थक अंक कंप्लीट होता है। इसके बाद हम अगला